राम 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 नारायण नारायण। शरणागति संबंधी विशेष बात। शरणागत भक्त मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस भाव को दृढ़ता से पकड़ लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसके भय, शोक, चिंता, शंका आदि दोषों की जड़ कट जाती है, अर्थात दोषों का आधार मिट जाता है। कारण कि भक्ति की दृष्टि से सभी दोष भगवान की विमुखता पर ही टिके रहते हैं। भगवान के सम्मुख होने पर भी संसार और शरीर के आश्रय के संस्कार रहते हैं, जो भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर मिट जाते हैं। भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर जब संसार शरीर का आश्रय सर्वथा नहीं रहता, तब जीने की आशा, मरने का भय, करने का राग और पाने का लालच, ये चारों ही नहीं रहते। उनके मिटने पर सब दोष भी मिट जाते हैं। संबंध का दृढ़ होना क्या है? भय, शोक, चिंता, शंका, परीक्षा और विपरीत भावना का न होना ही संबंध का दृढ़ होना है। अब इन पर विचार करें। निर्भय होना। आचरणों की कमी होने से भीतर से भय पैदा होता है और सांप, बिच्छू, बाघ आदि से बाहर से भय पैदा होता है। शरणागत भक्त के ये दोनों ही प्रकार के भय मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, पतंजलि महाराज ने जिस मृत्यु के भय को 5वां क्लेश माना है और जो बड़े बड़े विद्वानों को भी होता है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः, क्लेशः। स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। तथा न ते माधव तावकः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो। भगवन, जो आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी ज्ञानाभिमानियों की तरह अपने साधन से गिरते नहीं। प्रभो, हे बड़े बड़े विघ्न डालने वाली सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय होकर विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते। अब मेरी वृत्तियां खराब हो जाएंगी, ऐसा भय का भाव भी साधक को भीतर से ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान की कृपा में तरांतर हो गया हूँ। अब मेरे को किसी बात का भय नहीं है। इन वृत्तियों को मेरी मानने से ही मैं इनको शुद्ध नहीं कर सका, क्योंकि इनको मेरी मानना ही मलिनता है। ममता मल जरी जाई। अतः अब मैं कभी भी इनको मेरी नहीं मानूंगा। जब वृत्तियां मेरी हैं ही नहीं, तो मेरे को भय किस बात का? अब तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा है। भगवान की कृपा ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रही है। यह बड़ी खुशी की, बड़ी प्रसन्नता की बात है। कई ऐसी शंका करते हैं कि भगवान के शरण होकर उनका भजन करने से तो द्वैत हो जाएगा, अर्थात भगवान और भक्त ये दो हो जाएंगे और दूसरे से भय होता है। द्वितीयाद्वै भयम भवति। पर यह शंका निराधार है। भय द्वितीय से तो होता है, पर आत्मीय से भय नहीं होता, अर्थात भय दूसरे से होता है, अपने से नहीं। प्रकृति और प्रकृति का कार्य, शरीर, संसार द्वितीय है, इसलिए इनसे संबंध रखने पर ही भय होता है, क्योंकि इनके साथ सदा संबंध रह ही नहीं सकता। कारण यह है कि प्रकृति और पुरुष का स्वभाव सर्वथा भिन्न भिन्न है। जैसे एक जड़ है और एक चेतन, एक विकारी है और एक निर्विकार, एक परिवर्तनशील है और एक अपरिवर्तनशील, एक प्रकाश्य है और एक प्रकाशक इत्यादि। भगवान द्वितीय नहीं है, वे तो आत्मीय हैं, क्योंकि जीव उनका सनातन अंश है, उनका स्वरूप है। अतः भगवान के शरण होने पर उनसे भय कैसे हो सकता है? प्रत्युत उनके शरण होने पर मनुष्य सदा के लिए अभय हो जाता है। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो बच्चे को माँ से दूर रहने पर भय होता है, पर माँ की गोद में चले जाने पर उसका भय मिट जाता है, क्योंकि माँ उसकी अपनी है। भगवान का भक्त इससे विलक्षण होता है, कारण कि बच्चे और माँ में तो भेदभाव दिखता है, पर भक्त और भगवान में
भेदभाव संभव ही नहीं है। निशंक होना, जो बात बीत चुकी है उसको लेकर शोक होता है। बीती हुई बात को लेकर शोक करना बड़ी भारी भूल है, क्योंकि जो हुआ है वह अवश्यंभावी था और जो नहीं होने वाला है वह कभी हो ही नहीं सकता, तथा अभी जो हो रहा है वह ठीक ठीक वास्तविक होने वाला ही हो रहा है। फिर उसमें शोक करने की कोई बात ही नहीं है। राम कीन्ह चाहहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। प्रभु के इस मंगलमय विधान को जानकर शरणागत भक्त सदा निशोक रहता है। शोक उसके पास कभी आता ही नहीं। निश्चिंत होना, जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तब उसको लौकिक पारलौकिक किंचन मात्र भी चिंता नहीं होती। अर्थात अभी जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहाँ रहना होगा, मेरी क्या दशा होगी, क्या गति होगी आदि चिंताएं बिल्कुल नहीं रहती। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद। भगवान के शरण होने पर शरणागत भक्त में यह एक बात आती है कि अगर मेरा जीवन प्रभु के लायक सुंदर और शुद्ध नहीं बना तो भक्तों की बात मेरे आचरण में कहाँ आई, अर्थात नहीं आई, क्योंकि मेरी वृत्तियां ठीक नहीं रहती। वास्तव में मेरी वृत्तियां हैं ऐसा मानना ही दोष है। वृत्तियां उतनी दोषी नहीं है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि में जो मेरापन है यही गलती है, क्योंकि जब मैं भगवान के शरण हो गया और जब सब कुछ उनके अर्पण कर दिया तो फिर मन, बुद्धि आदि मेरे कहाँ रहे। इसलिए शरणागत को मन, बुद्धि आदि की अशुद्धि की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। अर्थात मेरी वृत्तियां ठीक नहीं हैं ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिए। किसी कारणवश अचानक ऐसी वृत्तियां आ भी जाएं तो आर्त भाव से हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे प्रभु को पुकारना चाहिए, क्योंकि वे मेरे स्वामी हैं, मेरे सर्वसमर्थ प्रभु हैं। तो अब मैं चिंता क्यों करूं। और भगवान ने भी कह दिया है कि तू चिंता मत कर, मां शुचः। अतः निश्चिंत होकर मन से भगवान के चरणों में गिर जाए और भगवान से कह दे, हे नाथ, यह सब आपके हाथ की बात है, आप जाने। सर्वसमर्थ प्रभु के शरण भी हो गए और चिंता भी करें, ये दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं, क्योंकि शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता होती है तो शरणागति कैसी। इसलिए शरणागत को ऐसा सोचना चाहिए कि जब भगवान यह कहते हैं कि मैं संपूर्ण पापों से छुड़ा दूंगा, तो क्या ऐसी वृत्तियों से छूटने के लिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा। मैं तो बस आपका हूँ। हे भगवान, मेरे में वृत्तियों को अपना मानने का भाव कभी आए ही नहीं। हे नाथ, शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि ये कभी मेरे दिखे ही नहीं। परंतु हे नाथ, सब कुछ आपको देने पर भी ये शरीर आदि कभी कभी मेरे को दिख जाते हैं। अब इस अपराध से मेरे को आप ही छुड़ाइए, ऐसा कहकर निश्चिंत हो जाए। निशंक होना, भगवान के संबंध में कभी यह संदेह न करे कि मैं भगवान का हुआ या नहीं, भगवान ने मुझे स्वीकार किया या नहीं। प्रत्युत इस बात को देखे कि मैं तो अनादिकाल से भगवान का ही था, भगवान का ही हूँ और आगे भी सदा भगवान का ही रहूंगा। मैंने ही अपनी मूर्खता से अपने को भगवान से अलग विमुख मान लिया था, परंतु मैं अपने को भगवान से कितना ही अलग मान लूं तो भी उनसे अलग हो सकता ही नहीं और होना संभव भी नहीं। अगर मैं भगवान से अलग होना भी चाहूं तो भी अलग कैसे हो सकता हूं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि यह जीव मेरा ही अंश है, मम एव अंशः। इस प्रकार मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस वास्तविकता की स्मृति आते ही शंकाएं, संदेह मिट जाते हैं। शंकाओं, संदेहों के लिए किंचन मात्र भी गुंजाइश नहीं रहती।